इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं। मंगलवार को व्हाइट हाउस में उनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। वो पहले ऐसे विदेशी नेता हैं जिनसे ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में पहली मुलाकात कर रहे हैं। नेतन्याहू ने रवाना होने से पहले बताया कि ट्रंप के साथ वह हमास पर जीत, ईरान को काउंटर करने की रणनीति और राजनयिक संबंधों और अरब मुल्कों में दोनों देशों की साझा रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ से पहले ही इजराइल ने हमास के साथ बंधकों की रिहाई के संबंध में सीज फायर पर समझौता किया। अब जबकि नेतन्याहू वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए हैं, तब तक 18 बंधकों को रिहाई हुई है। इसके बदले में इजराइल भी कमोबेश 100 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर चुका है। वॉशिंगटन के लिए अपनी रवानगी से पहले नेतन्याहू ने एक बयान में बताया कि हमास पर जीत, हमारी सभी बंधकों की रिहाई और ईरानी आतंकवादी धुरी से उनके सभी घटकों से निपटने पर चर्चा करेंगे। उन्होंने हमास सहित पूरे क्षेत्र में ईरान के रेसिस्टेंस फोर्स के गठबंधन का जिक्र किया, जो इजराइल के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल अमेरिका एक साथ काम करके वे सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं, शांति के दायरे को बढ़ा सकते हैं और ताकत के बल पर शांति का युग हासिल कर सकते हैं। इजराइल हमास की जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, जहां उन्होंने कतार के साथ मिलकर सीज फायर पर इजराइल हमास को सहमत किया और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित की। वही 15 महीने की जंग के बाद भी हमास का खात्मा नहीं हो सका और नेतन्याहू पर हमास के सामने घुटने टेकने जैसे आरोप लग रहे हैं। हालांकि बावजूद इसके नेतन्याहू सीज फायर के बाद जंग में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच चरणबद्ध सीज फायर पर समझौता हुआ है, जिसमें पहले चरण के शुरुआती 6 हफ्तों में इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली होनी है। हालांकि स्थानीय स्तर पर विरोध के बीच नेतन्याहू ने गाजा में दोबारा जंग की चेतावनी दी है और कहा है कि अगर इजराइल का मकसद पूरा नहीं होता तो फिर से जंग छेड़ेंगे। इसके बाद हमास ने भी खुली चेतावनी दे दी कि फिर वे इजरायली सेना की वापसी तक बंधकों की रिहाई नहीं करेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फॉर राइट विंग्स सहयोगी की तरफ से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वे मार्च महीने तक सीज फायर के खात्मे के बाद नेतन्याहू पर दोबारा जंग शुरू करने का दबाव बना रहे हैं। नेतन्याहू के सहयोगियों का कहना है कि इजराइल को अभी जीत हासिल करना बाकी है, जिसमें अभी बंधकों की रिहाई कराना भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा जंग शुरू करने को लेकर क्या रुख है, यह तो फिलहाल स्पष्ट नहीं है। हालांकि ट्रंप इजराइल के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग खत्म हो और शांति कायम हो, जिसका क्रेडिट उनके नाम हो। वो इस बीच गाजा वासियों को दूसरे देशों में शिफ्ट करने का भी प्रस्ताव रख चुके हैं, जिसे हमास ने पहले ही खारिज कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों नेताओं यानी नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात में मिडिल ईस्ट के मुद्दे पर क्या चर्चे या फिर फैसले होते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।